Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss the exercise part given at the end of our second chapter 2.1 The Girl on the Train. Chapter number 2.1 The Girl on the Train. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ टर्न विथ मी टू पेज नंबर 35. पेज नंबर 35. रीड एंड फाइंड. आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली. हमें हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें ब्रीफ में देना है. दैट मीन्स हमें शॉर्ट में देना है. नाउ वी विल स्टार्ट एंड सी कि हर क्वेश्चन का मीनिंग एंड आंसर का मीनिंग क्या होगा, सो दैट इट विल हेल्प यू व्हेन यू लर्न इट. तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट रामपुर. यानी कि ट्रेन जो है जब वो रामपुर में स्टॉप होता है तो क्या हुआ. ट्रेन जब रामपुर में स्टॉप हुआ तो क्या हुआ. आंसर है ए गर्ल गॉट इनटू द कंपार्टमेंट इन विच द नरेटर वाज सिटिंग. यानी कि उस कंपार्टमेंट में एक गर्ल अंदर आती है. ए गर्ल गॉट इनटू, एक गर्ल जो है अंदर आती है कंपार्टमेंट में, उसी कंपार्टमेंट में जहाँ पे नरेटर ऑलरेडी पहले से मौजूद थे. सेकेंड क्वेश्चन है हु हैड कम टू सी ऑफ द गर्ल एट द स्टेशन. So see off, this is a phrase already I have told you the meaning when we were discussing the chapter. जब हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तब हमने आपको बताया था to go somewhere such a station या airport with someone in order to say goodbye to them. उसको हम कहते हैं see off. जब हम किसी के साथ स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जाते हैं टाटा बाय बाय करने के लिए, उसको कहा जाता है see off. तो गर्ल, ये जो गर्ल है इसके साथ वो कौन से लोग थे जो आए थे सी ऑफ करने के लिए. तो इसका आंसर है दे वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. प्रोबेबली वर्ड यूज़ किया गया है. दैट मीन्स दे आर नॉट कन्फर्म. नरेटर जो है ही इज़ नॉट कन्फर्म कि 100% वो पेरेंट्स ही थे या कौन थे, बट ये गेस कर रहे हैं. नरेटर जो है वो गेस कर रहे हैं कि शायद इस लड़की के पेरेंट्स रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग. तीसरा क्वेश्चन क्या है What instructions did the woman give to the girl. यानी कि उस woman ने गर्ल को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए उसके बारे में हमें बताना है. तो आंसर है she told the girl to keep her things in a way that they were not lost. यानी कि ये जो लेडी थी, ये जो वुमेन थी, वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि कैसे अपने सामान को सुरक्षित रखना है. she told the girl to keep her things in a way, यानी कि इस तरीके से रखना है दैट दे वेयर नॉट लॉस्ट, ताकि वो खोए नहीं. तो यूजुअली जब हम कहीं पे सफ़र पे जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी हैं, वो हमें सेम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अपने लगेज को कहाँ रखना है, कैसे रखना है और उसे सुरक्षित रखना है ताकि वो कहीं खो ना जाए. इन द सेम वे वो जो वुमेन है ये भी गर्ल को ये सेम इंस्ट्रक्शन दे रही थी. फर्दर है सी बेड हर नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो. और आगे वो इंस्ट्रक्शन दे रही है कि विंडो के बाहर जो है नहीं लीन करना है, यानी कि नहीं झांकना है. नहीं समटाइम्स हम क्या करते हैं, वी पीप आउट ऑफ द विंडो. हम विंडो के बाहर पीप करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं. तो ऐसा नहीं करने के लिए लेडी जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी. आगे है सी ऑल्सो आस्क्ड हर टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स. और वो ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रही है कि क्या करना है, अवॉइड करना है, यानी कि हमें स्ट्रेंजर से यानी कि अजनबी से बात नहीं करना है. सी ऑल्सो आस्क्ड हर, उसको ऐसा इंस्ट्रक्ट करती है, बता रही है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करना है, यानी कि अजनबी से बात नहीं करना है. तो इतने सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो वुमेन जो है इस गर्ल को दे रही थी, जो गर्ल नरेटर के साथ उसी कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने के लिए आई थी. क्वेश्चन नंबर 4 वेयर वॉज द गर्ल गोइंग. गर्ल जो है वो कहाँ जा रही थी. हाउ कैन यू से दैट, आप ये कैसे कह सकते हैं. तो आंसर होगा द गर्ल वॉज गोइंग टू सहारनपुर. ये जो गर्ल है वो कहाँ जा रही थी, सहारनपुर जा रही थी. सी हरसेल्फ सेड दिस इन आंसर टू द नरेटर्स क्वेश्चन. और ये कब पता चलता है, ये जब नरेटर जो उससे बातचीत कर रहे थे, जब उसके साथ कन्वर्सेशन हो रहा था उस गर्ल के साथ, उस कन्वर्सेशन के दौरान पता चलता है नरेटर को कि लड़की जो है वो सहारनपुर जा रही है. और वो खुद से गर्ल ने नरेटर को ऐसा कहा था. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द नरेटर नो दैट द गर्ल वाज वेयरिंग स्लीपर्स. यानी कि नरेटर को कैसे पता चलता है कि गर्ल जो है
वो स्लीपर पहन रखी थी, कैसे पता चलता है? आंसर होगा ही न्यू इट फ्रॉम द वे हर स्लीपर्स स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल्स। यानी कि ही न्यू इट फ्रॉम द वे, यानी कि वो जो स्लीपर्स थे उसके हिल्स में क्या हो रहे थे, वो स्लैप्ड हो रहे थे, यानी कि आवाज़ आ रहे थे। समटाइम्स ऐसा होता है जब हम वॉक करते हैं स्लीपर्स पहन के, तो हमारे हिल पे जब स्लीपर्स जो है टकराते हैं तो क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इन द सेम वे यहाँ भी जब वो गर्ल जो है स्लीपर पहनी थी तो वॉक कर रही थी, तो क्या हो रहे थे, वो स्लीपर्स जो है वो स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल्स, उसके हिल्स पे वो स्लैप्ड हो रहे थे। इसके कारण नरेटर को पता चल रहा है कि ये जो गर्ल है वो स्लीपर पहन रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज द गर्ल स्टार्टल्ड व्हेन द नरेटर स्पोक टू हर? गर्ल जो है वो क्यों स्टार्टल्ड हो जाती है, क्यों सरप्राइज हो जाती है जब नरेटर जो है वो बात करना स्टार्ट करते हैं, तो क्यों वो सरप्राइज हो जाती है? आंसर है सी थॉट्स ही वॉज अलोन इन द कंपार्टमेंट। वो सरप्राइज इसलिए हो जाती है, स्टार्टल इसलिए हो जाती है क्योंकि वो ऐसा सोच रही थी कि उस कंपार्टमेंट में वो अकेला ट्रैवल कर रही है, सी वॉज अलोन इन द कंपार्टमेंट, लेकिन ऐसा नहीं था। आगे है दैट वॉज वाई सी वॉज स्टार्टल व्हेन द नरेटर स्पोक टू हर। यही कारण है कि वो स्टार्टल हो जाती है, यानी कि वो स्टार्टल मीन्स क्या होता है, ए सडन सरप्राइज, वो सडनली सरप्राइज हो जाती है जब नरेटर जो है वो बात करते हैं, तब बोलते हैं, तब वो सरप्राइज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट फैक्ट डिड द नरेटर वांट टू हाइड फ्रॉम द गर्ल? वो कौन सा फैक्ट है, वो कौन सा सच्चाई है जो नरेटर जो है उस गर्ल से हाइड करना चाहते थे, दैट मीन्स छुपाना चाहते थे? तो आंसर है ही वांटेड टू हाइड फ्रॉम हर द फैक्ट दैट ही वॉज ब्लाइंड। यानी कि नरेटर जो है ये चीज़ हाइड करना चाहते थे कि वो ब्लाइंड है, वो ये बात जो है वो गर्ल से छुपाना चाहते थे, इसको रिवील नहीं करना चाहते थे कि वो ब्लाइंड है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे, व्हाट डिड द नरेटर टेल द गर्ल अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ मसूरी? व्हाट डिड द नरेटर टेल द गर्ल अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ मसूरी? यानी कि नरेटर ने गर्ल को ये जो मसूरी का जो नेचुरल ब्यूटी है उसके बारे में क्या बताया? आंसर है ही सेड दैट द हिल्स इन मसूरी आर कवर्ड विथ ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स। उन्होंने ऐसा, नरेटर ने ऐसा कहा कि मसूरी का जो हिल्स है, वहाँ का जो पहाड़ है वो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ फ्लावर से वो ढका होता है। यानी कि मसूरी का जो हिल्स है वो खूबसूरत और ब्यूटीफुल फ्लावर से वो ढके होते हैं। द वेदर इज़ प्लेजेंट ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन में वेदर जो है वो कैसा होता है, काफ़ी प्लेजेंट होता है, काफ़ी खूबसूरत होता है। एंड द सन इज़ डिलीशियस, तो यहाँ पे डिलीशियस मीन्स, एक डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट होता है, लेकिन यहाँ पे डिलीशियस मीन्स सन का जो ब्यूटी है, जो उसकी खूबसूरती है वो डिस्क्राइब किया गया है। क्योंकि वहाँ पे हिल है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे ठंडा होता है, तो जब धूप निकलता है तो वो काफ़ी बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो उस चीज़ों को यहाँ पे नरेटर जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं, एट नाइट वन कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर एंड एन्जॉय वन सेल्फ। यानी कि रात में इंसान क्या कर सकता है, लॉग फायर के चारों तरफ बैठ करके और खुद को एंजॉय कर सकता है, उसका आनंद ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हैड द नरेटर ऑलवेज बीन ब्लाइंड? क्या नरेटर जो है वो हमेशा से, दैट मीन्स कह सकते हैं चाइल्डहुड से, क्या वो ब्लाइंड थे? हाउ कैन यू से दैट? ये आप कैसे बता सकते हैं या कैसे कह सकते हैं? आंसर है नो, द नरेटर हैड नॉट ऑलवेज बीन ब्लाइंड। नहीं, नरेटर जो है वो हमेशा से या चाइल्डहुड से या बचपन से ब्लाइंड नहीं थे। ही हिमसेल्फ सेज दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ही कुड सी। वो खुद से ऐसा बता रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब मैं देख सकता था। ही इवन रिकॉल्स द ब्यूटीफुल साइट ऑफ हिल्स इन मसूरी, और वो उस समय को और उस ब्यूटीफुल साइट को वो रिकॉल करते हैं कि जब मैं मसूरी में था तो वहाँ का जो हिल्स जो थे वो कितने खूबसूरत थे, कितने सुंदर थे, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो ये सब चीज़ों को वो रिकॉल कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि नरेटर जो है वो पहले से चाइल्डहुड से वो ब्लाइंड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई वंडर्ड इफ़ माई वर्ड्स हैड ऑफेंडेड हर। तो ये इन्वर्टेड कमा में दिया गया है, सिंगल इन्वर्टेड कमा। आई वंडर्ड इफ़ माई वर्ड्स हैड ऑफेंडेड हर, यानी कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद जो मेरा वर्ड्स है वो लड़की को क्या किया है,
ऑफेंडेड हर। ऑफेंडेड का मीनिंग होता है अनॉयड या इंसल्ट करना, या नहीं कहते कि जब हम कुछ बोल देते हैं तो शायद हमें फील होता है कि शायद जो मेरा वर्ड है वो शायद इंसल्ट किया होगा या उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा, वो अपसेट हो गए होंगे, तो वो ऐसा सोच रहे हैं। What words does the writer here refer to? तो राइटर जो है यहाँ पे, नरेटर जो है, वो कौन से वर्ड को रेफर कर रहे हैं? इसका आंसर होगा डिस्क्राइबिंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ मसूरी द नरेटर हैड सेड। यानी जब नरेटर जो है मसूरी का जब नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे थे, उस दौरान वो कहते हैं एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर एंड ड्रिंक ए लिटिल ब्रांडी। वो कहते हैं कि रात में आप क्या कर सकते हैं, जो लॉग ऑफ फायर है आप उसके सामने बैठ सकते हैं, बैठ करके और आप थोड़ा ब्रांडी ले सकते हैं। ऐसा नरेटर जो है नेचुरल ब्यूटी, जो मसूरी का नेचुरल ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब करने के दौरान ऐसा कह रहे हैं। बट देन ही थॉट दैट द मेंशन ऑफ ब्रांडी माइट हैव ऑफेंडेड द गर्ल। लेकिन बाद में वो ऐसा जब बोल देते हैं, उसके बाद इन्हें ऐसा फील होता है कि शायद जो मैंने वर्ड यूज़ किया है ब्रांडी, इसके कारण मे बी माइट बी गर्ल जो है वो अपसेट हो गई होगी या उसे बुरा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स, ऑल द 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पे और भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, बट आई हैव एक्सप्लेन यू फर्स्ट 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स इन डिटेल एंड वी हैव डिस्कस ईच वर्ड इन डिटेल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट राइट डाउन ऑल दिस 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर इंग्लिश नोटबुक एंड study well so that it will help you in your examination or test. So students, आज के इस वीडियो में इतना ही। In the next video we will discuss the further part of this chapter 2.1 का जो आगे का जो हमारा एक्सरसाइज पार्ट है। Still we have some more question and answers and fill in the blanks, and जो भी हमारा एक्सरसाइज पार्ट है we will discuss in the next video. So आज के वीडियो में इतना ही। That's all for today. Have a nice day. Thank you.